नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। देर आए दुरुस्त आए दोस्तों, बड़े लंबे समय से मैं बुलिश था एक स्टॉक पे और आप सभी के साथ काफी वीडियोस भी शेयर करी हैं। मैं कंटिन्यू कर रहा था कि डिक्सन टेक का शेयर कंटिन्यू भाग रहा है, ये स्टॉक भी चलेगा। अब कब चलेगा वो मुझे नहीं पता चल रहा, पर्सनली मैं लेके बैठा हुआ हूं। ये सारी चीजें मैंने आप सभी के साथ शेयर करी। 2-3 बार ट्रेडिंग में लगभग 5 से 8% का पैसा भी बनाया, लेकिन स्टॉक बड़े मूव देने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर वापस नीचे आ जाता, वापस ऊपर आता, फिर हमने इसे छोड़ दिया। मैंने ठीक है भाई, जब तुम चलोगे तभी बात करेंगे। अब आज फाइनली इस स्टॉक ने दम दिखाया है और एक ही दिन में सारे टारगेट्स ही डन कर दिए। अब मौका ही नहीं मिला आप सभी के साथ दोबारा शेयर करने का। स्टॉक का नाम है अंबर एंटरप्राइजेस। जो लोग मेरे साथ 2 महीने 2.5 महीने से जुड़े हुए हैं उन्हें अच्छे से याद होगा, अंबर एंटरप्राइजेस 4000, 4200, 4500 इन 3 रेंजों में हमने काफी बात करी, काफी पैसा बनाया, काफी बार सौदा भी किया। मैंने पर्सनली खुद किया था। उसके बाद मैंने आपसे कहा इसे लेके बैठे रहो, ये 5000 5500 जाएगा। मेरा सिंपल सा लॉजिक था कि एंटरप्राइजेस का शेयर चल नहीं रहा है, अंबर एंटरप्राइज का, और डिक्सन टेक एक तरफा भाग रहा है। डिक्सन टेक लाइफ, देखो डिक्सन टेक 7000 का लाइफ हाई लगा रहा था, डिक्सन टेक आज 13000 हो गया है। अंबर एंटरप्राइजेस 4000 पे था, 4500 का लाइफ हाई नहीं लगा रहा है भाई। तो ये चलना था, कब चलेगा बस वो नहीं पता था। अब चल गया है, 14% इंट्राडे में ऊपर दिख रहा है भाई साहब। 5000 रुपए का भाव अब केवल और केवल 30 रुपए दूर है, इनफैक्ट 20 रुपए रह गया। तो 5000 मुझे लगता है आज ही ये दिखा देगा और ये नहीं रुकेगा, ये नहीं रुकेगा। किसी के पास है तो मत बेचना, ये मत सोचना कर लो प्रॉफिट बुक ना। अगर आप पे है तो प्रॉफिट बुक मत करना। फ्रेश एंट्री के लिए रिस्की हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर है तो प्रॉफिट बुक मत करना, क्योंकि 5500 रुपए अगला लेवल लगा लो अब स्क्रीन पे, इसे लेके बैठे रहोगे फायदे। आज बेहतरीन कामकाज हो रहा है। वॉल्यूम्स पे नजर डालिए आप पहले तो, जहां पे एवरेज वॉल्यूम 50,000 शेयर्स का है, 60,000 शेयर्स का है, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख शेयर्स ले लो, उसके सामने 18 लाख शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं। यानी सबसे बड़े एवरेज वॉल्यूम्स के सामने 18 टाइम्स एडिशनल वॉल्यूम्स ऑलरेडी आ चुके हैं। 2 बजे का समय हो रहा है अभी, तो भारी भरकम वॉल्यूम्स के साथ भारी भरकम तेजी आते हुए दिख रही है। मैं अपने व्यूअर्स से कहूंगा कि डोंट बुक योर प्रॉफिट्स इन अंबर एंटरप्राइजेस इन करंट मार्केट प्राइस। मैं सिंपल बोल रहा हूं, ये और भी ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो ये तो हो गई आपके लिए अंबर एंटरप्राइजेस पे अपडेट। सेकंड स्टॉक है एसबीएफसी फाइनेंस। 20% का सर्किट लग गया है इस पे। मैंने हालांकि उतने दम से कभी बाइंग के लिए नहीं बोला, लेकिन 80 रुपए पे ये भी वही स्टॉक है जो मैंने पर्सनली खुद भी लिया था, आपके साथ भी लिया था, आपके साथ शेयर भी किया था कि अराउंड 82 रुपीज पे था ये शेयर जब हमने बात करी थी, या 73 पे था, मुझे एक्चुअली याद भी नहीं है अभी। और मैंने 98 रुपीज पे प्रॉफिट बुक किया था और आपसे भी कहा था कि हाँ 104 रुपए करीब कहीं ना कहीं थोड़ा स्टॉक जो है फंस रहा है। 10104 के आस 92 से 96 रुपए करीब फंस रहा था ये स्टॉक एक्चुअली में देखा जाए तो। और हमने आपसे, मैंने शायद 73 पे लिया था और 98 के समथिंग बुक मारा था। मैं एक्जैक्टली आपको बताता हूँ, 29 अप्रैल 2024 में अगर आप देखें तो स्टॉक के जो हाईज हैं वो अराउंड 95.5 के हैं। इस भाव के आसपास ही मैंने कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक किया था। और उससे पहले स्टॉक देखेंगे तो लगभग 72 तक आया था मार्च में। इस 1 महीने के बीच में मैंने वीडियो बनाई थी, जी हाँ, मार्च में आया था लगभग 100 रुपए से घटकर 73 रुपए तक। यहीं कहीं हमने एंट्री करवाई थी, आपको भी और खुद भी करी थी। और अराउंड मैंने 92 रुपीज के समथिंग प्रॉफिट बुक किया था, 95.6 तक गया। उसके बाद एक बड़ा लंबा समय कंसोलिडेशन में रहा, डबल बॉटम टाइप फॉर्म हुआ 77-78 रुपए पे, लेकिन आज एक ही दिन में 20% भाग गया ये शेयर। लेकिन यहां भी मैं कहूंगा जल्दबाजी में मत निकलना। देखो एनबीएफसी चल रही हैं, बैंक चल रही हैं, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक भी चल रही हैं। अब ये सारे के सारे फाइनेंस से रिलेटेड एक्शन में आ रहे हैं। बैंक निफ्टी 54,000 का हो गया, रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा है, वन साइडेड भाग रहा है भाई साहब। ये सारी चीजें एक ही चीज दर्शा रही हैं कि रेट कट से जितना फायदा इन बैंकों को होगा उतना किसी को नहीं होगा। और बैंकिंग स्टॉक आ रहे हैं फोकस में, कभी कुछ चल जाता है, कभी कुछ चल जाता है। जो पकड़ के बैठा रहेगा वही पैसा बना पाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ और स्टॉक्स भी जो काफी बढ़िया एक्शन में आ रहा है। मिंडा कॉर्प एक ऐसा शेयर है जो 2 दिन से बड़े एक्शन में आ रहा है। आई थिंक फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी इसने एक अच्छा बड़ा जंप दिया था, हालांकि एट द एंड नीचे आ गया था, देख पा रहा हूं मैं, क्योंकि ये पर्सनली मेरी पोर्टफोलियो में है, करंट पोर्टफोलियो में, तो मैं वो डिस्क्लेमर भी दे दूं। मिंडा कॉर्प अराउंड मैं देखूं इसको, अगर मैं 20th यानी जो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन में, उसमें 5 6 एक्चुअली हाई लगाया 580
580 का हाई लगाया, क्लोजिंग आई थी 560 पे, तो ऊपर से 3-4% टूट गया था, 10-11% भागा था इंट्राडे में, मैंने देखा था ऐसे एक आध बार, फिर एट द एंड 6-7% बढ़कर बंद हुआ। आज फिर बड़े एक्शन में आ रहा है ये अगेन। आज दिन के दौरान 10% तक भागा ये स्टॉक, अभी 7.5% ऊपर है करीब करीब। अगर मैं देखूं तो आज का हाई है 616 का, 603 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये भी एक स्टॉक है। ऑटो एंसिलरी मेरे को शुरू से पसंद है। मिंडा कॉर्प बिना बात के गिर रहा था, कोई रीजन था नहीं, जिसमें मिंडा कॉर्प गिर रहा था और आपका एक और उनो मिंडा कंटिन्यू ऊपर जा रहा था। बाकी इनमें कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ मूव्स देते हैं। तो ये मेरे को समझ में ही नहीं आया क्यों हो रहा है डायरेक्शन। मैंने गिरावट में एवरेज भी किया थोड़ा बहुत, तो ये सही बेहतरीन अच्छा करता हुआ दिख रहा है इस समय। पूरा ऑटो एंसिलरी अच्छा लग रहा है इस समय। ऑटो स्टॉक्स में थोड़ा प्रेशर जरूर है क्योंकि डिमांड नहीं दिख रही है तो वो अभी थोड़ा हो सकता है इन स्टॉक्स पे भी प्रेशर क्रिएट करे, बट इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में देखें तो डायरेक्ट ऑटो प्ले से ज्यादा पैसा आपका ऑटो एंसिलरी बनाएगा, चाहे उनो मिंडा हो, सोना बीएलडब्ल्यू हो, गैब्रियल हो, या ये क्या नाम मिंडा कॉर्प हो। ये सारे स्टॉक ही अच्छे लगते हैं। ट्यूब इन्वेस्टमेंट हो गया आपका, ये बेहतरीन स्टॉक्स हैं। टायर कंपनियां हो गई आपकी, तो ऑटो एंसिलरी पे जरूर ध्यान दीजिएगा। केबल सेगमेंट से फिनोलेक्स केबल में आज काफी शानदार मूव हो रहा है। इन सबसे अलग एक और स्टॉक आपके साथ दोस्तों डिस्कस करना चाहूंगा, ABFRL, आदित्य बिरला फैशन। देखो आदित्य ग्रुप जो है ना, बिरला ग्रुप जो है आपका, मतलब लाइमलाइट में आ गया इस समय। आपका टाटा बिरला ये आ रहे हैं फोकस में भाई साहब बड़े लेवल पे। मेरे को लगता है ये स्टॉक भी है जो कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हो रहा है। ऑल टाइम हाई हिट कर रहा है दोस्तों ये 359 रुपीज के समथिंग के। बहुत लंबा इसने कंसोलिडेशन दिखाया, अगर मैं देखूं ना यहाँ पे तो बहुत लंबा कंसोलिडेशन है और उसका ब्रेकआउट आ रहा है। मे भी हो सकता है बड़े मूव आपके लिए आते हुए दिखे यहाँ भी, तो फोकस बना के रखिएगा। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो लाइमलाइट में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।